हो गया? चलो भाई, गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। 14वीं सीट की बात आज हम करेंगे, 14 सीट की चल रही से। चलिए, तो आज हमने लिया इसमें क्लोज टेस्ट। आपसे ये करा दिया हमने परसों, नंबर चेक नहीं हुए, आज आप नंबर चेक कर लेंगे इसके अपने। ठीक है, खूब गर्मी हो रही है, बंद रूम है, कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है ना, सिंपल साधारण स्टडी आपको करनी है भाई। चले भाई, देखें, कह रहे रीड द पैसेज एंड द गिवन क्लोजेस। इसमें बच्चों ये क्लोज टेस्ट है, पैसेज तो नहीं है। क्या है ये? क्लोज टेस्ट है। अब क्लोज टेस्ट को हमें करना है भाई, ठीक। आई एम प्राउड टू ए रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस and universal acceptance. He declared। देखो बच्चों, जहां तक समझने की बात है, पैसेज नहीं समझ में आ रहा है लेकिन कुछ बातें समझ में आ रही होगी। आई एम प्राउड टू, या तो बी होता लेकिन है नहीं ऐसा। टू लिव, टू बी हैज, टू गेन। गेन माने क्या होता है? पाना। और लिव माने क्या होता है? जीना। और बिलोंग क्या होता है? एक तरह से किसी ग्रुप का साथी होना, है ना, किसी ग्रुप का साथी होना, किसी ग्रुप का साथी होना, या फिर किसी के रिलेशन में होना, बिलोंग, इस तरह से है ना। बिलोंग टू ए रिलीजन, बिलोंग टू ए रिलीजन मतलब मैं कहते नहीं, आई बिलोंग टू मुरादाबाद, ऐसे जो बोलते हैं, आई बिलोंग, ही बिलोंग्स टू मुरादाबाद, ऐसे बोलते हैं कि वो मुरादाबाद में रहता है, यानी मुरादाबाद के हिस्सों में से कोई एक लड़का है, मुरादाबाद के पूरे ग्रुप में से कोई एक लड़का है। तो आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन, यानी मैं प्राउड करता हूं उस रिलीजन में रहने के लिए जिसने मुझे पढ़ाया। वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड आएगा यहाँ पे, टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, है ना, इस तरह के लिए है। ही डिक्लेयर्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब आपको पता है ये क्या? सितंबर 11 1893, यानी समय है। और समय से पहले हमेशा क्या आता है मेरे लाल? ऑन। लो, बातों बातों में 3 कंप्लीट हो गए, है ना, ऐसे ही समझना आपको भाई। समय से पहले ऑन आता है, इसमें एंड आएगा क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस और बोथ का जिक्र हुआ है ना मेरे लाल। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम कि बोथ के बाद जो है ना बच्चों, बोथ के बाद क्या आता है? एंड आता है। एंड, बोथ के बाद क्या आता है? एंड आता है। जैसे नाइदर के बाद क्या आता है? नोर आता है ना नाइदर के बाद मेरे लाल, वैसे ही इसमें क्या आता है? बोथ के बाद एंड आता है, जैसे आइदर के बाद और आता है ना। जैसे नॉट ओनली के बाद क्या आता है मेरे लाल? बोलो जरा एक बार। नॉट ओनली के बाद क्या आता है? बट ऑल्सो आता है ना, ऐसे। जैसे हार्डली स्कार्सली के बाद क्या आता है, जरा बताएं। हार्डली और स्कार्सली के बाद क्या आता है मेरे लाल? व्हेन या बिफोर, है ना, व्हेन या बिफोर। इस तरह की बातें जो आती हैं उसमें से एक है ये, क्या चीज? बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। और याद रखना, बोथ के बाद यहां भी नाउन होता है मेरे लाल और यहां भी नाउन होता है, ये बात है, ठीक है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? चलो आगे देखते हैं। बिलीव, वी बिलीव नॉट ओनली। अब देखो यहां पे नॉट ओनली दे दिया, अब नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता है, इन यूनिवर्सल टॉलरेंस। अब यहां तो एंड आ गया, बिलोंग आ गया, दूसरे वाले में ऑन आ गया। अब यट आएगा, दो आएगा, एंड आएगा, बट आएगा, बट नहीं आएगा। अरे भाई, नॉट ओनली बट आल्सो। तो बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेंस बट वी एक्सेप्ट ऑल। अब तुम कहोगे ऑल्सो, ऑल्सो मत लगाओ, लेकिन नॉट ओनली के बाद आएगा तो बट ही फिर भी, है ना। देखो मजाक मैंने ऐसे बताया था, ये इसमें फिट हो गया वाला। तो नॉट ओनली बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजियंस एज ट्रू। आई एम प्राउड टू बी, देखो आई एम प्राउड टू लव, अगर तुम्हें ये लिखा था आई एम प्राउड टू बिलोंग लिख दिया ना, बिलोंग टू ए नेशन। अब देखो सेम, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन, तो यहां पे भी क्या आएगा? यहां पे भी क्या है? देखो बिलोंग है ना, तो यहां से भी हमें क्या पता लग रहा है कि यहां हम क्या लगाएंगे? बिलोंग लगाएंगे। तो पूरा क्लोज टेस्ट ईमानदारी से, सभ्यता पूर्वक और पूरे अपने आप पे विद कॉन्फिडेंस जब हम पढ़ते हैं ना बच्चों एग्जाम सेंटर में, तो आराम से हर चीज हल होती चली जाती है। बट अगर हम हेजिटेट हो जाते हैं, डर जाते हैं क्लोज टेस्ट देख के कि हमसे तो होते ही नहीं, या फिर हम में जो है एक फियर है क्लोज टेस्ट का, तो उसे आप दूर करिए बच्चों। जब दूर हो जाएगा ऑटोमेटिक सही होने लगेंगे। और अगर फियर होगा तो जहां आप 70% करते हैं वहां 50% भी नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिनिश योर फियर।
है ना, इसको फिनिश करिए। चलें, एक्सेप्ट ऑल रिलीजियस एज आई ट्रू आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए नेशन विच हैज शेल्टर्ड द परसिक्यूटेड, है ना, परसिक्यूटेड एंड द ऑफ ऑल रिलीजन एंड द, शेल्टर माने जानते हो क्या होता है, विच हैज शेल्टर्ड, शेल्टर्ड माने क्या होता है शेल्टर, और शेल्टर क्या होता है शेल्टर, ये है रहने की जगह, रहने की जगह, किसके रहने की जगह, रहने की जगह किसके, शरणार्थियों के, शरणार्थी जिसमें रहते हैं शरणार्थी, और रेफ्यूजी माने क्या होता है शरणार्थी, शरणार्थी है ना, शरण लेने वाले, शरण लेने वाले, शरण लेने वाले। वर्कर्स का मतलब क्या होता है, कार्यकर्ता मेरे लाल, प्योंस चपरासी होता ही है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई। दो यद्यपि होता है, अगर आएगा कहीं तो, यट भी इसी के अर्थ में आता है, अपॉन ऊपर, ऑन, एट, ये तो सब पता है आपको, ऑल्सो, एज वेल एज का मतलब क्या होता है जैसे तैसे, है ना, ये सब आपको पता ही है। कंप्लीट हो गया भाई सब मामला, देख लेना आप, चेक कर लेना। अगला सेंटेंस है एक्सप्रेस द बेस्ट मीनिंग, यानी कि सिनोनिम बताना है, लेकिन सिनोनिम है अगले पेज पे, है ना, अगले पेज पे देखें भाई, लिखना है एफिशिएंसी माने क्या होता है, एफिशिएंसी शक्ति होता है मेरे लाल, पावर, लेकिन पावर भी कई प्रकार की, किस तरह की पावर आप बताना चाह रहे हैं। एफिशिएंसी माने भी क्या होता है शक्ति, पावर, जिससे आप रिजल्ट ले रहे हैं उस शक्ति को कहते हैं। तो सिनोनिम पूछा तो ये सही हो गया, है ना। फ्यूटिलिटी क्या होता है, व्यर्थ, व्यर्थ की चीज, व्यर्थ यानी अनफर्टाइल भी कह सकते हैं, अनुपजाऊ जिसे कहते हैं, जो चीज अनुपजाऊ है उसे भी बोलते हैं ना। हाँ, आगे है अयोग्यता, इसे क्या बोलते हैं, इनएप्टेंटनेस, अयोग्यता, अयोग्यता, अयोग्यता। और इंपोर्टेंस माने क्या होता है बच्चों, इंपोर्टेंस शक्तिहीनता, शक्तिहीनता, शक्तिहीनता। अब शक्तिहीनता तो एंटोनिम हो गया ना इसका, ये तो एंटोनिम हो गया, लेकिन पूछा क्या है सिनोनिम, तो हमने क्या बता दिया, सिनोनिम बता दिया इसका। बात समझ में आगे बच्चों ने, आगे आगे चलें। कंसियसनेस का मतलब क्या होता है, सॉरी कंसेंटेंस, कंसेंसियस, है ना, क्या होता है ईमानदार होता है बच्चों, ईमानदार, ठीक है भाई, वर्ड बड़े बड़े खतरनाक होते हैं, ईमानदार। कैजुअल माने क्या होता है, कैजुअल। सैवेज माने क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ जरा, ये सैवेज वर्ड रिपीट है बच्चों, सैवेज वर्ड रिपीट है, बताओ जरा क्या क्या है। बताओ कैजुअल क्या है, एक फॉर्मल वर्ड आता है, इसका एंटोनिम होता है, इसका एंटोनिम एक फॉर्मल, फॉर्मल माने होता है औपचारिक, औपचारिक का मतलब होता है ऐसी वेशभूषा या ऐसी ड्रेस जो ऑफिस में पहन के जाते हो लोग, ऑफिस वगैरह में, ऑफिस में पहनते हो, है ना भाई, सही है, ऑफिस में पहनते हो, उसके क्या बोलते हैं। कैजुअल माने होता है अनौपचारिक, अनौपचारिक मेरे लाल, क्या होता है अनौपचारिक, ऐसी वेशभूषा जिसको आप ऑफिशियली नहीं पहन सकते, कार्गो पैंट वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, ऐसी चीजें, ये अनौपचारिक है, कैजुअल। केयर फ्री का मतलब क्या होता है बच्चों, लापरवाह, केयर फ्री, इसका एक सिनोनिम क्या है, और आपने सुना होगा केयरलेस। और सैवेज माने क्या होता है बच्चों, सैवेज, 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 सैवेज को क्या कहते हैं बताओ, असभ्य, असभ्य, आंसर तो मिल गया। ईमानदार का ये होता है ईमानदार, ईमानदार, ठीक है, ये क्या होता है मेरे लाल, ईमानदार होता है। सेड्यूलस, ईमानदार होता है ना, सेड्यूलस, तो ये इसका आंसर होगा, बाकी तो आंसर ही नहीं है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन इडियम्स। इन हॉट वाटर, मुसीबत में होता है, मुसीबत में मेरे लाल, मुसीबत में होना, है ना, मुसीबत में होना। हॉट वाटर का मतलब गर्म पानी में उंगली डाल देना, गर्म पानी में उंगली डाल देना, तो हम मुसीबत में आ जाएंगे, नहीं जलेगी उंगली, दर्द होगा, दर्द करेगी, तो उसे कहते हैं मुसीबत में होना, ठीक है मेरे भाई। तो इन एडवांटेज, लाभ में होना, तो लाभ में होने का तो जिक्र ही नहीं। परेशानी में होना, हाँ परेशानी में होने का जिक्र है,
परेशानी में होना। इन शावर, इन सस्पेंस, संदेह में होना, तो संदेह में तो नहीं है। इन शावर का मतलब अब जानती हैं आप, नहाने की अवस्था में होना। इन ट्रबल आएगा। मैक ए बिग टाइम, अटेंड फैम और सक्सेस आएगा इसका उत्तर। रीच अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, आगे स्पेंड मोर देन वन अर्न्स, अर्न्स मोर देन नीडेड, आवश्यकता से ज्यादा कमाना, आवश्यकता से ज्यादा खर्च यानी कमाई से ज्यादा खर्च करना, और उम्मीद से पहले पहुंच जाना। और एक है मैक बिग टाइम, अटेंड फेम एंड सक्सेस। मैक माने होता बनाना, क्या होता बनाना, बिग माने बड़ा, और समय माने समय, यानी अपने लिए बड़ा समय बनाना, बड़ा समय बनाना अपने लिए, बड़ी उपलब्धि पाना, तो उसे कहते हैं अटेंड फेम एंड सक्सेस। फेम माने जानते हो क्या होता है? प्रसिद्धि होता है मेरे नाम, प्रसिद्धि और कामयाबी पाना, है ना। कामयाबी और प्रसिद्धि पाना, ये दो चीजें आती हैं बच्चों, कामयाबी और प्रसिद्धि पाना। इसको हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। आगे है डायरेक्शन इन दीज, एक बार माइक चेक कर लें। डायरेक्शन इन दीज, चलिए क्वेश्चंस, चूज द अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग बता रहे हैं बच्चों आपको। जियोपार्डी माने क्या होता है? खतरा होता है, खतरा। ठीक है भाई, ये क्या होता है? खतरा होता है, खतरा, जियोपार्डी, खतरा, डेंजर जिसे कहते हैं, है ना, डेंजर, खतरा होना, खतरा होना। क्वेश्चन माने क्या बच्चों? क्वेश्चन जानते हो? क्वेश्चन, CAUTION, क्वेश्चन माने सावधानी होता है, खतरे से बचना, खतरे के लिए क्वेश्चन आते। चेतावनी भी होती है, चेतावनी, 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 क्वेश्चन। सेफ्टी माने क्या होता है? सुरक्षा। अब एंटोनिम बताना है ना, एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है? खतरे का, खतरे का एंटोनिम। तो सुरक्षा तुम्हें सही नहीं लग रहा है? सुरक्षा सही नहीं लग रहा, डेंजर तो खतरा है, और ये जोखिम है, जोखिम, रिस्क, और ये भी खतरा है, ये भी खतरा है, और ये जो है देखो, ये जो है ना क्वेश्चन, आगे इसमें क्वेश्चन, प्रिकॉशन। लेकिन प्रिकॉशन अलग चीज है, अहमियत होता है एक तरह से, अहमियत, किसी चीज को अहमियत देना, अहमियत देना, है ना, अहमियत, प्रिकॉशन। अहमियत भी होता है, और भी वर्ड होते हैं। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई भाई? बात समझ में आ गई, है ना। अहमियत देना किसी को, अहमियत देने का मतलब यहां पे वही है। प्री माने होता है पहले, और क्वेश्चन माने चेतावनी देना। जैसे मैं कहना चाहूं कि सर, पाकिस्तानियों से हम कहना चाहें कि भाई आप जो है, कौन सी नदी जा रही है पाकिस्तान में सर जी? इंडिया से कौन सी नदी जा रही है इंडिया से पाकिस्तान में? है जोनसी का पानी बंद कर रहे हैं हम अभी। हाँ, सिंधु नदी। अगर उसका हम पानी रोक दें, या फिर हम कहें पानी छोड़ रहे हम सिंधु नदी में बहुत सारा, तो पहले पाकिस्तान को हम चेतावनी देंगे, समझाएंगे उन्हें, भाई पानी छोड़ रहे हैं हम, आप सतर्क हो जाइए। तो ये क्या है? एक तरह से अहमियत देना हमको, हम उनको अहमियत दे रहे हैं कि भाई पहले हम तुम्हें बता रहे हैं अपना सुधार लो। एक बार छोड़ दिया था पानी ऐसे, उन्हें अहमियत भी दी हमने, मगर उन्हें अहमियत को मानी नहीं। पानी गया, सब में बाढ़ हो गई, सब लोग, बहुत लोग मारे गए। पाकिस्तान अंदर से बहुत गरीब है सच में, तो बहुत लोग मारे गए, तमाम लोग अपने घरों में ऐसे मर गए। चेतावनी दी नहीं पाकिस्तान ने, कोई सुरक्षा नहीं की उसकी, कोई वो ही नहीं किया बचाव, है ना। तो क्या होता है? हम अहमियत दे रहे हैं उस चीज को। तो क्वेश्चन माने होता है चेतावनी, और प्रिकॉशन पहले चेतावनी देना। साहब, आपने जो लोन लिया था उसको 10 दिन के लिए आपको दिए जा रहे हैं, 10 दिन, उससे पहले पहले आपको भरना है, वरना आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सजा दी जाएगी, जो भी। अहमियत है वो, एक तरह से वैल्यू दे रहे हैं हम। ठीक है। इनकरेज माने क्या होता है? साहस, साहस, इनकरेज, इनकरेज करना, यानी किसी को साहस देना, साहस देना, प्रोत्साहित करना, है ना। कहते नहीं कहते प्रोत्साहित करना, किसी को प्रोत्साहित करना। कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम प्रोत्साहित तो कर सकते हैं, प्रोत्साहित करना। बूस्ट माने क्या होता है? एनर्जी को बढ़ाना। इंस्पायर माने, इंस्पायर माने इंस्पायर होना,
ये वर्ड तो तुम हिंदी में या इंग्लिश में याद कर लो तो सही है भाई साहब। इंस्पायर, प्रेरित करना, है ना। और डिसहार्टन का मतलब होता है उत्साह भंग करना, उत्साह भंग करना। मुझे लग रहा है एनकरेज, एंटोनिम पूछ रहा है तो यही होना चाहिए। इंस्पायर माने होता है प्रेरित करना, ओए होए, प्रेरित करना भाई, प्रेरित करना। और बूस्ट माने क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना, बूस्ट योर एनर्जी, कहते नहीं कहते बूस्ट योर एनर्जी, तो वही है बच्चों। और इसका मतलब क्या होता है, सक्रिय, सक्रिय। कहां जा रहे हो भाई, ऐसे होता है आपने यहां दवा के देख रहे हो पसीना, ऐसे थोड़ी बढ़ा जाता भाई। चले भाई आगे देखें, अगला वर्ड है किसका, PQRS का बच्चों। PQRS जो SSC में 5 से 10 नंबर के आ सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखा करो बच्चों। देयर लिव्ड ए फूलिश किंग इन ए लार्ज किंगडम। देयर लिव्ड ए फूलिश किंग, जब भी देर आ जाए वाक्य अक्सर देयर से स्टार्ट होगा, ये तो मेरी बात मानना। क्यों होगा, क्योंकि देयर और इफ नहीं, देयर और इफ, हाँ देयर और इफ दोनों ही डमी सब्जेक्ट के रूप, इफ नहीं सॉरी बच्चों, इट, इट, देयर और इट ये क्या है तुम्हारे डमी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, डमी सब्जेक्ट के रूप में, है ना, डमी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, डमी सब्जेक्ट, डेमो है एक तरह के। तो वाक्य यहीं से स्टार्ट होता है, तुमने सुना भी होगा, देयर वाज लिव्ड ए किंग, वहां पर एक राजा रहता था, ऐसे करके जो होता है, तो एक राजा रहता, तो वाक्य तो यहीं से स्टार्ट होगा, ए से वाक्य स्टार्ट होगा, और ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ए से स्टार्ट होगा। देयर लिव्ड ए फुलिश किंग इन अ लार्ज किंगडम, ठीक है। एक बात और बता दो बच्चों, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसे समझना। आई बॉट ए साड़ी, ए साड़ी वाज कॉस्टली। मैंने एक वाक्य लिखा बच्चों, आई बॉट ए साड़ी, ए साड़ी वाज कॉस्टली। यहां ए की गलती है, आपको यहां क्या लगाना पड़ेगा, द। जब नाउन रिपीट हो, क्या हो, नाउन बच्चों रिपीट हो, नाउन रिपीट हो, रिपीट, तो आप क्या करेंगे, रिपीट नाउन से पहले हमेशा दा लगाएंगे। दा का मतलब होता है वही या वो, समझ गए मेरी बात। तो जब भी नाउन, आप देखो आई बॉट ए साड़ी, साड़ी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले ए आना 100% जरूरी है, अगर आपने नहीं लगाया तो एरर हो जाएगा। तो आई बॉट ए साड़ी सही है, लेकिन उसके बाद मैंने एक साड़ी खरीदी, वो साड़ी, वही साड़ी वाज कॉस्टली, महंगी थी, तो मुझे वही लगाने के लिए दा लगाना पड़ेगा, ए नहीं आएगा वहां। हालांकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन आज भी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अब भी है। अब आप कहेंगे सर आपने कहा यहाँ 100% आएगा ये ए, तो यहाँ ए क्यों नहीं आ रहा, बेटे रिपीट हो रहा है, जब रिपीट हो रहा है तो इसके पहले भी दा आना चाहिए, दा ही आएगा। ये बात मेरी रट लो आप, आई रटो नहीं मतलब समझ लो, आई बॉट ए साड़ी, द साड़ी वाज कॉस्टली, समझ में आ गई। अब आ जाओ सेंटेंस में, मजा आएगा। देयर लिव्ड ए फूलिश किंग, ए किंग, देखो ताज्जुब की बात देखो, ये फूलिश जो है तो एडजेक्टिव है बच्चों, इसकी तो कोई बात ही नहीं। ए किंग, अब किंग से पहले ए आ गया नहीं आ गया, इन ए लार्ज किंगडम। अब जब पुनः द किंग करके इस्तेमाल किया गया तो इसका इस्तेमाल किया गया, यानी इसी की बात पुनः बताई जा रही है, यानी नाउन रिपीट किया गया। और मेरे लाल अगर नाउन रिपीट किया गया है तो आप समझ जाइए कि वहां उससे पहले दा लगेगा, जैसे मैंने यहां बता दिया आपको। तो इसका मतलब ए के बाद 100% डी आएगा, और ए के बाद डी नहीं इसमें है और नहीं इसमें है, केवल इसमें है। आगे मत बढ़ो, काम खत्म हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। पहले ये देखो कि कहां से स्टार्ट होगा, दूसरा ये देखो कि मैंडेटरी पेयर क्या है। अब ये एमपी है, 100% एमपी, कोई नहीं काट सकता, कानून बाजी कितनी कोई कर ले, लेकिन ये मैंडेटरी पेयर 100%, आपको समझना ही पड़ेगा कि ये आएगा ही इसके बाद। अब इस द किंग के लिए बार बार ही यूज किया गया, तो करते रहो, बाकी तो प्रोनाउन है, तो ये सब बात की चीज है। ये तो पहले ही सोच लिया कि ये सब बात की चीज है, बात की चीज है, काम खत्म हो गया, एक ही सेकंड में डन है भाई साहब। आगे बढ़े। स्कल्पचर एंड पेंटिंग फ्रॉम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। द सिटी इज विजिटेड बाय थाउजेंड्स, द फाइनेस्ट द चैरिट विद। अच्छा सही है, एक बात समझ में आ रही है मुझे,
फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज कोणार्क टेम्पल इन पुरी। कोणार्क टेम्पल का नाम पहली बार जिक्र हुआ है पूरे वाक्य में, देख लो चाहे आप। कोणार्क टेम्पल पहली बार आया, पहली बार आया है। फिर जब टेम्पल का जिक्र हो गया तो बाद में क्या, द सिटी इज विजिटेड, यानी पूरी जो सिटी है इज विजिटेड बाय द थाउजेंड ऑफ क्यूरियस टू सी द टेम्पल। या टेम्पल जहां है पहले वो पता लगा ना। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस कोणार्क टेम्पल इन पुरी, द सिटी इज विजिटेड बाय 1000 क्यूरियस टू सी द टेम्पल इन द फॉर्म ऑफ चैरिट। चैरिट। तो मेरा अपना अनुमान है कि बी के बाद सी आना चाहिए, मेरा अपना अनुमान है ऐसा। कोणार्क मंदिर का जब जिक्र हो रहा है तो अब देखो यहां पे इन्होंने क्या कहा, फ्रॉम ए चैरिट। अब फ्रॉम ए चैरिट है, फिर यहां पे इन्होंने कहा द चैरिट। देखो पूरा ये बात आ गई, आई बॉट ए साड़ी, द साड़ी वाज कॉस्टली। तो ये क्या करें, फ्रॉम ए चैरिट, फ्रॉम ऑफ ए चैरिट एंड द चैरिट विद इमेंस। तो ए के बाद द आना चाहिए, मुझे लग रहा है कि बी के बाद डी आना चाहिए, है ना। ऐसा मेरा अनुमान है जो मैंने तुम्हें सिखाया। आंसर देखेंगे कौन से में है। किसके बाद, बी के बाद क्या आ रहा है, बी के बाद डी आ रहा है और सी के बाद बी आ रहा है, सी के बाद बी आ रहा है, सी के बाद बी आ रहा है, सी के बाद बी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। लो जी, सी के बाद बी वाले सी हो गया। मेरे भाई बी पॉजिटिव कुछ नहीं है, बस कॉन्फिडेंट रखिए, आसानी से हो गया। ऐसी देखो, खुद समझो, मेरी बात समझो मैंने क्या कहा। जब ए चैरिट दे दिया और फिर बाद में जब दोबारा इसकी बात करना चाहे वो, तो द चैरिट से तो करेंगे। जब दोबारा जब भी नाउन आएगा तो द से आएगा, क्योंकि दोबारा रिपीट हो रहा है तो फिर द से आप रिपीट करेंगे। पहली बात, कोणार्क मंदिर का जिक्र पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन कोणार्क मंदिर का यहां दिया और फिर लोगों को विजिट करा दिया, तो पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे फिर ही तो विजिट कराएंगे। तो ये आ गया सी के बाद बी। ये एमपी है मेरे लाल, मैंडेटरी पेयर, कटेंगे नहीं। हिंदी निकालना इज ए यूजलेस वर्क, इसको नहीं करेंगे आप, ऐसे करेंगे डायरेक्ट। चले भाई, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो मिनिस्टर को कहां तक पहुंचा रहे हैं, असेंबली तक, असेंबली तक। डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली, इसका मतलब रूट का इस्तेमाल किया जाएगा। रूट माने होता है रास्ता, आंसर ये आएगा। ये तो जड़ होता है, जड़, और इसका कोई जिक्र होगा नहीं इसमें, है ना, ये याद रखना। विच रूट डज द मिनिस्टर टेक, कौन सा रास्ता मिनिस्टर लेते हैं असेंबली को जाने के लिए। क्लियर है बात, कोई बड़ी बात है नहीं। विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी, विशाल इज गोइंग टू रीड द। बच्चों यहां आपके टेस्ट में लगा हुआ नहीं है, ये लगा लेना आप, है ना, ये लगा लेना आप, आपके टेस्ट में है नहीं है, सॉरी फॉर दिस। विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी। देखो बच्चों, लोड माने क्या है, लोड करना। अलाउ माने लागू करना, अलाउड माने लागू किया, लागू किया। अलाउड माने होता तेज आवाज, तेज आवाज, तेज वॉइस, ठीक है, तेज आवाज मेरे लाल। तो विशाल इज गोइंग टू रीड, विशाल ने पढ़ना शुरू कर दिया क्या चीज, स्टोरी। अलाउड, अलाउड माने तेज आवाज। बताओ कुछ है थोड़ी इसमें, कोई भी कर लेगा। एरर ढूंढना इस वाले में। इट टर्न आउट टू बी द नॉइजी पार्क पार्टी एनीबडी हैड एवर अटेंड, यानी मैं जिस पार्क में गया वो किसी ने भी कभी दोबारा, किसी ने भी कभी पहले ज्वाइन नहीं किया था, किसी ने भी कभी पहले नहीं देखा था मेरे नाम, है ना। ये ऐसी बात बता रहे हैं। तो कह रहे आई टर्न आउट टू बी द नॉइजी पार्क। तो टू बी द जो आया ना, द, ये क्यों आया, ये गलत आया यहाँ पे, एरर यहीं पे होगी। क्या आना चाहिए था, टू बी द मोस्ट नॉइजी, शोर मचाने वाला। आई टर्न आउट टू बी द मोस्ट नॉइजी, बहुत ज्यादा, सुपरलेटिव डिग्री है ये, एसडी। मोस्ट नॉइजी पार्क पार्टी एनीबडी हैड एवर अटेंड, यानी मैं ऐसे सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले पार्क में गया था जहां पर लोग कभी नहीं जाते। चलो भाई आगे बढ़े। मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन, देन कब आता बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री में। देन दिस, इससे कंपेयर की गई। कंपेयर में कभी मच नहीं आता, मोर आता है। मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस। समझ जाइए किसमें एरर हो गया भाई, अब कौन से हो गया भाई, हाँ ए में तो हो गया। दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बट आई हैव रीड मच इंटरेस्टिंग, यहां एरर है। सही है, तो इसमें ए आंसर होगा। द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज थ्री बॉयज आर, देखो बच्चों यहां से एडजेंट है,
यहां से पार्टिटिव कहते हैं इसको, और ये अलग चीज है। द मोस्ट टैलेंटेड, ये एक लड़के की बात है, कितनों में से? 3 बॉयज में से। इज नहीं आएगा, आर आएगा। भाई 3 बॉयज में से एक आदमी मोस्ट टैलेंटेड है, यानी ये क्या है? द मोस्ट टैलेंटेड, यानी सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति, मोस्ट टैलेंटेड। कुछ आया समझ में मेरे लाल? मोस्ट टैलेंटेड है तो ऑफ दीज 3 बॉयज इज आएगा, इज माई फ्रेंड्स। कहां एरर हो गया? डी में। डन हो गई बात। ये भी अंडरलाइन आपके टेस्ट पेपर में नहीं है, कर लेना आप इसको। जल्दी से करते हैं आगे। द स्टूडेंट डिसाइडेड टू सरप्राइज देयर टीचर ऑन हर बर्थडे। द स्टूडेंट डिसाइडेड टू सरप्राइज, इस विद्यार्थियों ने सरप्राइज देने का जो है निर्णय ले लिया। देयर टीचर, उनके अध्यापकों को, ऑन हर बर्थडे। ओए होए यार ये तो गड़बड़ नहीं लग रही तुम्हें? बताओ कहां गड़बड़ है? ऑन हर बर्थडे, किसके बर्थडे पे भाई? हर कौन है? मैडम है या सर है? बताइए जरा। अबे हर जो मैडम है सर है, किसके बर्थडे पे? तो क्या लगाएंगे? कहां एरर हो गया? हर में है ना, क्या आना चाहिए? हिज। गलत बात है आपकी, क्योंकि पागल टीचर कॉमन नाउन है। गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। लड़की टीचर हुई तो हर लगाना पड़ेगा, लड़का हुआ तो हिज लगाना पड़ेगा। अब इसमें तो जिक्र ही नहीं लड़के और लड़की का, कॉमन नाउन का इस्तेमाल किया गया है। कॉमन नाउन क्या है? टीचर। द स्टूडेंट डिसाइडेड टू सरप्राइज दियर टीचर ऑन हर बर्थडे। बात सही है, क्या पता लड़की हो, गलत नहीं कर सकते ना बेफालतू में। तो सही है बात, कोई बात नहीं। चले, ही वाज सिटिंग बिसाइड्स। ओहो, ये वर्ड मैंने आपको कई बार बताया बच्चों। एक तो बिसाइड्स और एक बिसाइड। देखो बिसाइड है प्रीपोजिशन, और इसका मतलब है के अतिरिक्त, यानी इसके अलावा। आई वुड लाइक टू ड्रिंक, आई वुड लाइक टू टेक कॉफी बिसाइड्स टी। मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा चाय के अतिरिक्त। बिसाइड माना होता बगल में, बगल में यानी नियर, पास में, पास में। तो इसलिए ही वाज सिटिंग बिसाइड्स कैसे आ जाएगा? बिसाइड आएगा, बिसाइड, बिसाइड हिज बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग द इवेंट। कहां एरर हो गया बताओ जरा, कहां एरर हो गया भैया? मतलब क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा, वाज सिटिंग बिसाइड हिज, है ना। चले भाई आगे बढ़े। ए रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। ये हो गया देखो, शवगृह, मॉर्चुरी, शवगृह है ना। म्यूजियम माने संग्रहालय, संग्रहालय। सैनिटोरियम माने क्या होगा भाई? सैनिटोरियम, सैनिटोरियम स्वास्थ्यालय कहते नहीं, इसको सैनिटोरियम में रखा गया है, कोरोना हो गया ऐसे, है ना। और सफारी किसे बोलते हैं? शिकारियों का दल, शिकारियों का दल। कभी अगर गए होगे आप कहां, उत्तराखंड, तो पता लगेगा सफारी क्या चीज है। शवगृह हो गया ये, तो मुझे तो यही लग रहा है। सैनिटोरियम माने क्या हो गया तुम्हारा? स्वास्थ्यालय, स्वास्थ्यालय यानी जहां पे बच्चे स्वस्थ होते हैं। म्यूजियम संग्रहालय जिसमें सारी चीजें रखी हुई होती है। तो उत्तर क्या बना? मोटरी। द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गॉड ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ समन, द एक्शन ऑफ डैमेजिंग, डैमेजिंग, डैमेजिंग द गुड रेप्यूटेशन ऑफ समन, यानी किसी की रेपुटेशन को खत्म करने के लिए, डैमेज करने के लिए, अच्छी रेपुटेशन को खत्म करने के लिए क्या कहते हैं? द एक्शन ऑफ, वो एक्शन लिया गया तो उस एक्शन को क्या बोलेंगे? बताओ बच्चों जरा, इसके मीनिंग्स बताओ सब लोग जल्दी से। एक तो प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि, और एक अवनति होता है। ये वाला जो है तुम्हारा, ये प्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व, और ये अवनति, डीजेनरेशन, अवनति यानी बजाय उठाने के अवनति, गिराना, उसको हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। और डिफेमेशन माने क्या होता है? मानहानि, मानहानि, और डिफेक्शन दल बदल, मानहानि, मानहानि और दल बदल। अब आप बताओ जरा इसका आंसर कौन सा होगा मेरे लाल। और ये कह रहे हैं कि किसी, मैंने तुम्हें ये बात पढ़ाई भी थी
मैंने एक बात तुम्हें पढ़ाई थी, यदि तुम्हारे प्रति कोई सम्मान के प्रति कोई गलत बोलता है, तुम्हें अपमानजनक टिप्पणी करता है, यानी कोई पुलिस कर्मचारी भी आपको बोलता है हाँ भाई कहाँ जा रहा है बात सुन, तो ये भी आपकी मानहानि है। गलत तरीके से बात करने का अधिकार नहीं है किसी को भी। तो ये बात आप समझिए कि मानहानि हो गया इसका, यानी आप किसी की अच्छी रेपुटेशन को यदि आप उस गलत तरीके से पेश कर रहे हैं फील्ड में, तो वो एक तरह से उसकी मानहानि है, मानहानि। और दुनिया में इस चीज को बड़ा आसान लिया जाता है, टेक इट इजी, बट जानते नहीं लोग, एक बड़ा कानून बना है इसके लिए, है ना, मानहानि के लिए। चले भाई, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन इन एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट डायरेक्ट। द utensils have been cleaned, have been cleaned, ठीक, cleaned वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ऑपरेशन यही कर देते हैं इसका। have been है, पक्का बता रहा हूं, have और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, have और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब टेंशन बाकी मतलब इसी ढूंढ लो, have और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओबे यार ये तो है ना, सम्मन 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 सम्मन, सम्मन के अनुसार हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। सही है, मिल गया आंसर, हैज क्लीन्ड। सिंपल है यार, कुछ है थोड़ी सी भाई। संजीव सेड दैट ही वुड श्योरली सक्सीड, इनडायरेक्ट है ये, और आपको क्या बनवाना है इसका, आपको इसे चेंज करना डायरेक्ट में। अब डायरेक्ट इसका कौन सा होगा ये सोचिए। संजीव सेड, संजीव सेड, संजीव सेज तो नहीं होगा, ये तो छोड़िए आप, इन दोनों में से कोई एक होगा। वुड आया है तो विल वाला होगा, डन हो गया, क्योंकि विल का तो वुड बनता है। बड़ा इजी है भाई, बस थोड़ा सा माइंड यूज करिए, कुछ नहीं। आगे, इन थिएटर द ऑडियंस थ्री फ्लावर्स ऑन द स्क्रीन। अब इन्होंने इन थिएटर पहले ले लिया तो काम खत्म हो गया, फ्लावर्स को ले लो, फ्लावर्स 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 फ्लावर्स। वर्ब कौन सी यूज की गई है, थ्रू, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब समझ लो, यदि सेकंड फॉर्म यूज की है तो पैसिव वॉइस में तो क्या आ जाएगी, इसके ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है ना। अब पास्ट इंडेफिनिट से अगला सेंटेंस क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आपको कॉन्टिन्यूअस की वर्ब यूज करनी है। फ्लावर्स के अनुसार वर आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं आएगा। आंसर ए हो गया, कोई बुराई नहीं है। अरे बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, है ना। हो गया आपका 14 टेस्ट, ठीक है मेरे भाई। बस आपका एग्जाम करीब है, एसएससी स्टेनो का। ध्यान रखिए, आप बढ़िया से स्टडी करिए, वीडियो को 2-2 4-4 बार देखिए। एग्जाम तक मैं करीब 50 वीडियोस आपको दे दूंगा ये वाली, मेहनत करिए दबा के। क्लास में भी मैं आपको 1 घंटा केवल प्रैक्टिस का दे रखा है मैंने, एसएससी प्रैक्टिस का। उसमें केवल मैं आपको वोकेब पढ़ा रहा हूं प्लस प्रैक्टिस करा रहा हूं, 1 घंटा अलग से दे रखा है। 1 घंटा में पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ा रहा हूं बड़ी बेहतरीन तरीके से। एक एक चीज एग्जाम ओरिएंटेड से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक एक टॉपिक पे 25, 30 और 40 एग्जाम्पल्स के माध्यम से आई एम टीचिंग यू, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम एग्जाम्पल्स आपको क्लियर करते हैं, आपके टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। सो दैट बी पॉजिटिव एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग। धन्यवाद। रोको भाई।